चलिए आज से हम आपके साथ जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास सीए इंटरमीडिएट का कोर्स। ठीक है, कौन सा कोर्स है? पेपर नंबर हम थर्ड आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट कोर्स का। ठीक है, रिलेवेंट आप देख लो किस किस के लिए। तो मई 2024 और नवंबर 2024 में जो भी बच्चे सीए इंटरमीडिएट के पेपर दे रहे हैं उनके लिए हम थोड़ा सा डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड किसका? इंटरमीडिएट कोर्स का। हम बात करें आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं किस में? टैक्सेशन में। टैक्सेशन का जो सेक्शन ए है उसका नाम आपको पता है बहुत अच्छे ढंग से, इनकम टैक्स लॉ, जहां पर आपके पास 2 मॉड्यूल है। हम पहले वाले मॉड्यूल से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आपको इनकम टैक्स लॉ तो पढ़ना ही है। अमेंडमेंट याद रखना, फाइनेंस एक्ट 2023 के साथ जो अमेंडमेंट आई है उसको भी आपको कंसिडर्ड करना है। किसके लिए भैया? 2024 में हम पेपर दे रहे हैं या फिर हम नवंबर 2024 में दे रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? 2024-25। ठीक है, चलिए फिर एक चीज़ को याद में रखना कि आपसे इंस्टीट्यूट चाह क्या रहा है। ICAI आपसे चाह क्या रहा है? तो वो चाह रहा है भैया प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, दोनों चीज़ें इंटरमीडिएट लेवल पर आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स आपके पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मतलब किस तरीके की एबिलिटी टू अप्लाई सच नॉलेज, मतलब आप पूरे कोर्स में जो भी आप चीज़ें, जो भी आपकी नॉलेज जो बढ़ेगी उसको आपको अप्लाई करना है। किस चीज़ में? प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, मतलब जो भी आप सीखेंगे, जो भी आप नॉलेज ग्रैब करेंगे उसको आपको इस्तेमाल किस में करना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में करना है। ठीक है जी। आपके पास जो प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए उसमें आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। इसकी रिक्वायरमेंट है आपको, इंटेलेक्चुअल स्किल्स प्लस कौन सा? दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अब हम बात करें कि हमारे पास सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं इनकम टैक्स लॉ के, तो ध्यान से समझना। टैक्सेशन में हम बात करें कौन से लेवल पर? इंटरमीडिएट लेवल पर। तो हमने यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। सेक्शन ए आपके पास है इनकम टैक्स लॉ, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, सेक्शन बी में हम आपके साथ बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, GST में। सेक्शन ए में हम किस में हम बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ क्या है भैया? एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स हम किसको कहते हैं? इट इज़ अ टैक्स लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। आप भैया इनकम कमाओगे और आपकी इनकम पर ये टैक्स लगने वाला है। इस तरीके के टैक्स को हम क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं। और हम यहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन ए क्या हो गया? इनकम टैक्स हो गया। और सेक्शन बी में हम जो बात करेंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आपके साथ बात करेंगे। इंटरमीडिएट लेवल पे जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो ध्यान से इस चीज़ को समझना। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है इसमें? प्रोविजंस पढ़ने हैं। किस चीज़ के प्रोविजन पढ़ने हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पढ़ने हैं। और भैया जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे ना तो उसको आपको इस्तेमाल भी करना है। किस चीज़ में भैया? प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको इस्तेमाल भी उसको करना है। अगर किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस होंगे किसमें भैया? टैक्स लॉ में। कौन से टैक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? इनकम टैक्स लॉ में। तो वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? और वो आपको फाइनेंस एक्ट पे मिलने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी कि फाइनेंस एक्ट 2023, तो आप जब आप फाइनेंस एक्ट 2023 के बारे में आप बात करेंगे तो आपको वहाँ पर चेंजेस पता चल जाएंगे कि इनकम टैक्स में किस किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब ये सारा काम कौन करता है? तो भैया ये काम करता है आपके पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको आप CBDT के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये टाइम टाइम पर नोटिफिकेशंस और सर्कुलर भी इशू करते रहते हैं टाइम टाइम पर CBDT के द्वारा। CBDT की फुल फॉर्म क्या आती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये टाइम टाइम पर क्या करेंगे भैया? नोटिफिकेशंस इशू करेंगे और क्या करेंगे? सर्कुलर इशू करेंगे। नेक्स्ट में जो आपके साथ जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो है हमारे पास सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, जो आपको पढ़ना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं। साथ में आपको इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने हैं 1962। साथ में सर्कुलर्स को भी ध्यान में रखना है, नोटिफिकेशन को भी ध्यान में रखना है, जो इशूड किसके द्वारा होंगे? CBDT के द्वारा होंगे। इतना आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे आपके पास सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है किसके भैया? इनकम टैक्स लॉ के। कौन कौन से? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, और जो सर्कुलर और जो नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे इशूड होंगे किसके द्वारा? CBDT के द्वारा। ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भैया स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ द सब्जेक्ट। ध्यान से इस चीज को समझना कि जब आप इनकम टैक्स लॉ को आप पढ़ रहे हो ना तो उसको आपको स्टडी गाइडलाइंस के द्वारा नहीं के साथ में आपको पढ़ना है। मतलब इनकम टैक्स लॉ तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो स्टडी गाइडलाइंस दी हुई रहेगी ना टाइम टाइम पर, वो भी आपको देखना है। और इंस्टीट्यूट इसमें टाइम टाइम पर वेब होस्ट करता रहता है। तो भैया साइट पर जाना
और ध्यान रखना है इस चीज़ का। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते ही चले जा रहे हो, तो पढ़ने के साथ साथ आपको स्टडी गाइडलाइन का भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इनकम टैक्स लॉ को जब आप पढ़ोगे तो स्टडी गाइडलाइन के साथ पढ़ते रहना। और स्टडी गाइडलाइन कहाँ पर मिलने वाली, टाइम टाइम पर इंस्टीट्यूट वेब पोस्ट करता रहता है। स्टडी गाइडलाइंस में क्या रहेगा कि टॉपिक वाइज एक्सक्लूजन रहा कुछ अगर सिलेबस में, तो वो आपको स्टडी गाइडलाइन में मिल जाएगा कि भैया फलाना फलाना टॉपिक हमारे यहाँ से एक्सक्लूड करा गया है सिलेबस से, आपको स्टडी गाइडलाइंस में मिल जाएगा। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ। ये क्या है, ये बोल रहा है नो द रिलीवेंट फाइनेंस एक्ट। आपके लिए जो रिलीवेंट फाइनेंस एक्ट है वो मैंने अभी बात करी थी स्टार्टिंग पर, कौन सा है भैया, 2023 का है। तो ये आपको बहुत अच्छी ढंग से पता होना चाहिए। नो द रिलीवेंट फाइनेंस एक्ट एंड असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल फॉर द एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पे पता चल गया। आपने कहा कि भैया हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है फाइनेंस एक्ट वो कौन सा है, 2023, याद रहेगा। फाइनेंस एक्ट 2023, असेसमेंट ईयर भी भैया ध्यान में रखना 2024-25। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप दे रहे हो मई 2024 में या फिर नवंबर 2024 में, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है। इनकम टैक्स लॉ जो आपके पास जो स्टडी मटेरियल है जो इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है ना भैया, वो किस पे बेस्ड है, तो उस पे भी देख लो। वो बेस्ड है प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ पे बेस्ड है, एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2023। साथ में नोटिफिकेशन, साथ में सर्कुलर्स। अभी मैंने बताया था नोटिफिकेशन और सर्कुलर कौन इशूड करता है, वेरी गुड, CBDT के द्वारा टाइम टू टाइम पर इशूड किया जाता है। और अगर कोई लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स हुए हैं तो कब तक, 30 अप्रैल 2023 तक। इतना समझ लेना कि जो आपके पास जो स्टडी मटेरियल है ना भैया, वो किस किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ पर बेस्ड है, एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2023, प्लस भैया नोटिफिकेशन, प्लस सर्कुलर, और प्लस अगर कोई लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट हुए हैं कब तक, मेड अप टू 30 अप्रैल 2023 तक, ठीक है। स्टडी मटेरियल कब के लिए रिलेवेंट है, 2024 के लिए, मई 2024 के लिए और नवंबर 2024 के लिए। एक और चीज ध्यान में रखना, टाइम टाइम पर वेब पोस्टेड होता रहता है। अगर कोई सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन आई या फिर कोई सर्कुलर इशूड हुआ, सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन या कोई सर्कुलर या फिर कोई अगर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट हुए, कब तक, 1 मार्च 2023 से लेके 31/10/2023 तक, तो ये भी रिलेवेंट है 2024 के लिए। ध्यान से समझ लेना भाई, छोड़ना मत इसको। मई 2024 के लिए ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि ये वेब होस्टेड किया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगर कोई सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन आई या कोई सर्कुलर आया या कोई लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट हुए कब, 1 मार्च 2023 से लेके 31/10/2023 के बीच में, तो मई 2024 के लिए रिलेवेंट है। इसी सेम तरीके से अगर 1 मार्च 2023 से लेके 30/4/2024 तक कुछ हुआ तो भैया वो रिलेवेंट होगा किसके लिए, नवंबर 2024 के लिए, ठीक है। अगर आपको इतनी थोड़ी बहुत बात समझ में आई तो आज के लिए बहुत है इतना। थैंक यू। अब आपसे मिलते हैं कल।